आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी के व्याकरण से विराम चिन्ह के एमसीक्यू। और इससे संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। विराम चिन्ह का सही नाम बताइए। यहाँ विराम चिन्ह दिया हुआ है, इस विराम चिन्ह का सही नाम बताना है और इसके विकल्प हैं क अर्धविराम, ख लाघव चिन्ह, ग हंस पद, घ उपविराम और इसका सही उत्तर है क अर्धविराम। प्रश्न 2, वाक्य की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है? क लाघव चिन्ह, ख पूर्ण विराम, ग हंस पद, घ उपविराम और इसका सही उत्तर है ख पूर्ण विराम। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से सही विराम युक्त वाक्य चुनिए और इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं क, ख, ग और घ। इनमें से सही उत्तर है क, अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए। प्रश्न 4, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? यहाँ 4 विराम चिन्ह दिए गए हैं क, ख, ग, घ और इसका सही उत्तर है घ। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से सही विराम युक्त वाक्य को चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं क, ख, ग, घ और इसका सही उत्तर है ख आप कौन हैं। प्रश्न 6, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? कोष्ठक में विराम चिन्ह दिया गया है, इसका नाम बताना है दिए गए विकल्पों में से। क अल्प विराम, ख तुल्यता चिन्ह, ग कोष्ठक, घ उपविराम और इसका सही उत्तर है ख अल्प विराम। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से सही विराम युक्त वाक्य को चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं क, ख, ग, घ और इसका सही उत्तर है ख मेला लगा था, लोग चीजें खरीद रहे थे। प्रश्न 8, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है? क वाक्य के अंत में, ख वाक्य के बीच में, ग वाक्य के आरंभ में, घ इनमें से कोई नहीं और इसका सही उत्तर है क वाक्य के अंत में। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से सही विराम युक्त वाक्य को चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं क, ख, ग, घ और इसका सही उत्तर है क अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किसे हंस पद भी कहते हैं? क विवरण चिन्ह, ख निर्देशक, ग त्रुटिपूरक चिन्ह, घ पूर्ण विराम और इसका सही उत्तर है ग त्रुटिपूरक चिन्ह। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से सही विराम युक्त वाक्य को चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं क, ख, ग और घ और इस प्रश्न का सही उत्तर है ग जीवन एक संघर्ष। प्रश्न 12, विराम का क्या अर्थ है? क चलना, ख ठहरना या रुकना, ग बिछुड़ना, घ स्वर और इसका सही उत्तर है ख ठहरना या रुकना। प्रश्न 13, निम्नलिखित में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? 4 विराम चिन्ह दिए गए हैं क, ख, ग और घ, इसका सही उत्तर है क। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से सही विराम युक्त वाक्य को चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं क, ख, ग और घ और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। प्रश्न 15, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह को देखकर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क तुल्यता चिन्ह, ख अर्धविराम, ग कोष्ठक, घ उपविराम और इसका सही उत्तर है क तुल्यता चिन्ह। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से सही विराम युक्त वाक्य को चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं क, ख, ग, घ और इसका सही उत्तर है ग सोहन, मोहन, वेदांत और राम मेला देखने गए हैं। प्रश्न 17, समानाधिकरण शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं क, ख, ग और घ और इसका सही उत्तर है क। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से सही विराम युक्त वाक्य को चुनिए। विकल्प दिए गए हैं क, ख, ग और घ और इसका सही उत्तर होगा ख राम खेलता है।
प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? 4 विकल्प दिए गए हैं, क, ख, ग और घ, और इसके लिए सही विकल्प है ग। प्रश्न 20, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क विवरण चिन्ह, ख निर्देशक, ग कोष्ठक, घ उपविराम, और इसका सही उत्तर है ग कोष्ठक। प्रश्न 21, किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क लाघव चिन्ह, ख अर्धविराम, ग अल्प विराम, घ कोष्ठक, और इसका सही उत्तर है क लाघव चिन्ह। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से सही विराम युक्त वाक्य को चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, क, ख, ग, घ, और इसके लिए सही विकल्प होगा ग, राधा चिल्लाते हुए, निकल जाओ यहाँ से। निम्नलिखित वाक्यों में सही और गलत बताइए। प्रश्न 23, वाक्य की समाप्ति पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगता है। 2 विकल्प हैं, क गलत, ख सही, और इसका सही उत्तर है क गलत। प्रश्न 24, किसी के कथन को प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह लगता है। क गलत, ख सही, और इसका सही उत्तर है ख सही। प्रश्न 25, समुच्चय बोधक से पहले पूर्ण विराम लगता है। क सही, ख गलत, और इसका सही उत्तर है ख गलत। प्रश्न 26, वाक्य में किसी शब्द के छूट जाने पर हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क सही, ख गलत, और इसका सही उत्तर है क सही। प्रश्न 27, वाक्यांशों के विषय में सूचना या निर्देश देने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क गलत, ख सही, और इसका सही उत्तर है क गलत। प्रश्न 28, जहाँ किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क गलत, ख सही, और इसका सही उत्तर है क गलत। प्रश्न 29, हम बोलते समय कभी नहीं रुकते। क सही, ख गलत, और इसका सही उत्तर है ख गलत। प्रश्न 30, अर्धविराम का प्रयोग वाक्य में ज्यादा ठहरने के लिए किया जाता है। क सही, ख गलत, और इसका सही उत्तर है ख गलत। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।